अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब हम सब भी खैरियत से हैं। और जनाब यहाँ पर जो है ना गरम गरम पराठे के ऊपर लग रही है चॉकलेट स्प्रेड। क्योंकि आज हसन ने कहा था कि मामा पराठे के ऊपर मुझे चॉकलेट स्प्रेड लगा के देगा, स्लाइस ऊपर नहीं लगा के देगा। तो चॉकलेट स्प्रेड ये है कि गरम गरम पराठे के ऊपर ही अच्छी लगती है। और गरम गरम पराठे के ऊपर स्प्रेड भी बहुत आसानी से हो जाती है। तो बस मैंने पराठे के ऊपर चॉकलेट स्प्रेड लगा के ना उसको बीच में से कट करके इसके दो पीस कर दिए थे। एक पीस हसन ले लेगा और एक ज़मी ले लेगी। और साथ मैंने बना ली थी चाय। चाय तो एक किस्म की नहीं बनती, हम लोग तो दूध पत्ती ही पीते, बस दूध के अंदर जो है ना मैं पत्ती डाल देती हूँ। और क्योंकि इसी तरह मेरे बच्चे दूध के इतने शौकीन नहीं हैं, तो चलो दूध पत्ती पी लेते हैं। और फिर आज उनके लंच बॉक्स के लिए जो है ना मैंने फ़्राइज़ बनाने थे। तो जैसे नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई तो फिर सबसे पहले मैंने उनके चिप्स कट कर लिए और उसके बाद जनाब मैंने उसको पानी में भिगो के रख दिया। तो जब मैंने सब कुछ दे दूँ दिया ना उनको नाश्ता करने को, फिर उसके बाद मैं उन किचन में आई थी लंच उनका प्रिपेयर करने के लिए। तो मैंने उसके अंदर मैंने 1 चम्मच मैदे डाला, 1 चम्मच इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर डाला और फिर उसके अंदर मैंने नमक, काली मिर्चें पीसी हुई और इस लहसुन का पाउडर डाल दिया। और जनाब इसके अंदर मैं थोड़े से जो है ना वो चिली फ्लेक्स डाल दिए थे और फिर बाद में ओरिगानो डाल दिया। और ये आपने मटेरियल तभी लगाना है जब आपने उसको फ्राई करना है। तो और बस ये, और जब आपने ऑयल के अंदर डाल देना है ना तो उसको आपने थोड़ी देर जो है ना हिलाना नहीं है। जब आप देखो 2 मिनट तक नीचे से क्रिस्पी होना शुरू हुए तब आपने जो है ना इसमें स्पून डालना है और तब हिलाना है। अगर आप फ़ौरन डाल दोगे ना तो कोटिंग सारी उतर जाती है। और फिर साथ ही मैंने जो है ना इसके अंदर निगेट्स भी डाल दिए थे। और इस वक्त जो है ना गैस कम हो गई थी तो मैंने बर्नर पर ले आई थी कि चलो जो है ना वैसे भी फ्राइज़ जो है ना वो ज़्यादा आंच पर ही सही बनते हैं। तो जनाब ये बच्चों का लंच बॉक्स जो है ना वो बन के तैयार है। अब बस उसको जो है ना पैक करना है जल्दी जल्दी से, क्योंकि इस वक्त टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तकरीबन 8 बज रहे थे। तो बस सुबह इतने काम होते हैं ना, आपको देखना होता है। मेरे जो बच्चों को अभी देखकर मुझे आवाज़ दे के उठाना पड़ता है, उठ जाओ सुबह हो गई है, उठ जाओ यूनिफॉर्म पहन लो। हसन बहुत तंग करता है मुझे सुबह के टाइम पर। और यहाँ पर अरहम कोको के साथ लगा हुआ था और वो मैं उसको कही थी दरवाज़ा नहीं खोलो, ये तंग ऊपर चला जाएगा। क्योंकि सुबह सुबह जो होता है ना कोको, उसको भी होता है कि अब दरवाज़ा खोल तो सारी रात मैं अंदर रहा, अब मुझे बाहर जाना है। तो बस सुबह सुबह बच्चे के, और फिर कोको जो है ना उसी वक्त स्टिल दरवाजे के पास ही बैठा हुआ था कि कोई आए और मुझे खोले और मैं बाहर जाऊँ। तो जनाब ये हमारा मासूम सा कोको देखें किस बच्चों तरह को देख भेजने रहा के है। बाद मैं सो गई थी और इस वक्त टाइम जो हो रहा है ना 11:30 हो रहे हैं सुबह के। सुबह के तो नहीं हो रहे, अब दोपहर हो गई है। सुबह तो मैंने सो के गुजार दी है। तो बस अब उठी हूँ, हेल्पर भी आ गई है। अब कुछ सोचते कि नाश्ता मैंने क्या करना है। और नाश्ते में भी बस मुझे ये है कि लाइट सा कुछ करूँ, क्योंकि आजकल ना बीपी का बहुत इशू हो रहा है। क्योंकि सर्दियों में पानी शायद थोड़ा पिया जाता है, वरना पहले मेरा बीपी बिल्कुल हाई नहीं हो रहा था, लेकिन आजकल बीपी जो है ना काफ़ी हाई रहने लग गया है। तो अब तो हस्बैंड भी मुझे गुस्से होते हैं कि रेगुलर अपनी जो है ना दवाई लिया करो। लेकिन बस मुझे होता है कि जब मुझे महसूस हो ना तो मैं तभी लेती हूँ, वैसे नहीं लेती। लेकिन वो मुझे इसी बात पर गुस्से होते हैं कि तुम्हें महसूस हो या ना हो, तुम अपनी टैबलेट लाजमी लिया करो। तो बस अब जनाब घर के काम काज करना है और आज समझ नहीं आ रही कि आज क्या पकाऊं। और क्योंकि आज मैंने डस्टिंग भी करनी है, काफ़ी दिन हो गए डस्टिंग भी नहीं की हुई। वीकेंड पे जिस तरह हम लोग घर पर नहीं थे तो डस्टिंग नहीं हुई हुई, तो आज था कि आज मैंने जो है ना अच्छी से डस्टिंग करूँगी। और खाने में कल जिस तरह मैंने पालक बनाई थी ना, हसन इस तरह की चीज़ें शौक़ से नहीं खाता। उसको होता है कि चिकन हो जाए, कीमा हो गए। तो वो जिस दिन खाना नहीं खाता ना शौक़ से, या बस ब्रेड वगैरह ही खाता है, तो फिर मुझे होता है कि अगले दिन मैं कुछ उसकी पसंद का बनाऊं। तो आज तो वैसे मेरा जो सही बात है दिल कर रहा है दही फुल्कियाँ खाने को, इमली की चटनी डाल के। काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा है दही फुल्कियाँ खाऊं और उसके ऊपर ढेर सारी इमली की चटनी हो, हरी चटनी हो। तो बस आज शायद कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी से इमली की चटनी भी बना लूँ और दही फुल्कियाँ भी बनाऊँ। और साथ देखो आज खाने में क्या बनता है, या तो कीमा बनेगा या चिकन बनेगा, इन दोनों में से एक ही चीज़ बनेगी। और यहाँ पर मैं फ़ेस वॉश कर कर आई थी और शक्ल से मैं ऐसी बीमार बीमार लग रही हूँ, क्योंकि मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो गई हुई है ना। कुछ हुआ भी कि वीकेंड पर जिस तरह लाहौर जाना पड़ा तो मैंने एमरजेंसी में ना स्किन पॉलिश करवा ली।
तो उससे ये हुआ कि मेरी स्किन जो है ना वो मुझे क्योंकि सूट नहीं करती केमिकल वाली चीज़ें, मैं इसीलिए आप लोगों के सामने जो है ना घरेलू टोटके बहुत ज़्यादा करती हूँ कि मुझे ये केमिकल जो है ना सूट नहीं करता। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वो हुआ भी ये कि मेरी स्किन यहाँ से जो है ना ज़्यादा ख़राब होगी, मुझे लग रहा है उसकी वजह से ड्राइनेस भी स्किन पर बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ डव आजकल, क्योंकि ये डव से मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा सूट करती है। जब ज़्यादा सर्दी आती है ना तो फिर मैं डव इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से ना इसके अंदर मैं थोड़ी सी ग्लिसरीन भी मिक्स कर लूँगी, एक कतरा जो है ना, मिक्स करके नहीं रखती। और लेकिन जब मुझे इस्तेमाल करनी होती है ना, फिर क्रीम के अंदर थोड़ा सी जो है ना मैं ग्लिसरीन डाल के ना वो फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। चलिए जनाब, जल्दी से बना लेते हैं इमली की चटनी, जिसका मेरा बहुत दिल कर रहा था। तो मैंने एक बाउल लिया और उसके अंदर जो इमली की चटनी बनाने के लिए इमली ले ली है। सही बात है, इमली की चटनी के लिए इमली ही चाहिए। और इसमें मेरे ख्याल से 200 ग्राम इमली थी, तो उसको मैंने पानी में ना भिगो के आधे घंटे के लिए रख दिया। और ये इमली की चटनी इतनी आसानी से बन जाती है ना, इसमें कोई इसकी गुठलियाँ निकालने की आपको झंझट नहीं है, कोई इसको ब्लेंड करने की आपको झंझट नहीं है। बस देखें कितनी जल्दी और कितनी आसानी से बन जाएगी। तो बस आधे घंटे के बाद इसको मैंने जो है ना 10-15 मिनट के लिए इसको ना उबाल लिया था, और फिर इसको मैंने ना यूँ बाउल में ना स्टेन कर लिया। और यहाँ पर ये जो छन्नी थी ना मुझे छोटी पड़ रही थी, तो मैंने बड़ी में डाल के इसको यूँ पहले किया। फिर मैंने पहले इसको स्पून से कर रही थी, और फिर मुझे लगा कि नहीं अब हाथों से कर लूँ। और फिर मैंने हाथों से मसल के ना देखिए इसके बीज जो है ना सारे निकाल लिए, और इसका जितना गूदा था ना वो इस पानी के अंदर चला गया हुआ है। तो अब दोबारा से ये जो इमली का जो पानी है ना, मैंने इसको पैन में डाल दिया है, और इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले, इसमें जाएगा नमक, जाएगा इसमें दड़ा मिर्च गई है, इसमें जो है ना ये अदरक का पाउडर है, ये लाजमी ही जाता है। और यहाँ पर जनाब गई है शक्कर, और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने इसमें सुरख मिर्च भी डाली थी। तो मैं, अगर आप लोग के पास देगी मिर्च है तो आप वो डालेगा, उससे कलर इमली का बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और बास लोग तो इसमें रेड कलर भी डालते हैं। तो यूँ बस आपने फिर इसको ज़्यादा सारा पकाना है, और फिर देख लेगा जितनी आपको गाढ़ी चाहिए उतनी आप रख लेगा। तो बस जनाब अब यहाँ पर मैं बना रही थी कीमा, और बहुत सिंपल सा जैसे हम सब बनाते हैं कि मैंने जो है प्रेशर कुकर में कीमा डाला, पानी डाला, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, और प्याज डाल के नमक, सुरख मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, हल्दी और दड़ा मिर्च डाल के इसको प्रेशर कुकर लगा दिया। और यहाँ पर प्रेशर से निकल कर हो गया है कि हमारा जो कीमा है ना वो गल गया हुआ है। तो मैंने प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया और टमाटर को चॉप कर लिया था। और अब मैं इसमें कीमे में ये तमाम चीज़ें डाल दूँगी, साथ ऑयल डाल दूँगी, और इसको अच्छा सा भूनूँगी। और इसको हमने ना जो है ना 10-15 मिनट अच्छा सा भूनना है कि ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए। तो जनाब हमारा जो मज़ेदार सा जो कीमा है ना वो बन के तैयार है। और अब जल्दी से बना लेते हैं दही फुल्के, जिसका मेरा सुबह का दिल कर रहा था खाने को, बल्कि सुबह का नहीं 2-3 दिन से कर रहे थे। तो मैंने दही को फेंट लिया, और इसमें जनाब मैंने हरे धनिए की चटनी डाल दी, जो हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, टमाटर, लहसुन की मैंने बना के रखी हुई थी। और फिर इसके अंदर बाद में मैंने इसके अंदर नमक और चाट मसाला डाल के ना इसको भी अच्छा सा फेंट लिया। दही को हमेशा जो है ना फेंट के फिर इसके अंदर आपको आलू और फुल्कियाँ डालनी चाहिए। और मैंने आलू थे उबाल लिए थे, और फुल्कियों को भी 10-15 मिनट पानी में रख के भिगो के सॉफ्ट कर लिया था। और यहाँ पर बस मैंने प्याज, खीरे और जो है ना आइसबर्ग को बारीक बारीक काट के वो इसके ऊपर डाल दिया। और साथ ही जनाब मैंने इसके ऊपर डाल दी थी अपनी पसंदीदा खट्टी मीठी इमली की चटनी और हरे धनिए की चटनी। और फिर आज का जो मील है ना वो बहुत मज़े का था। मैंने आज खाना खाने का मुझे बहुत मज़ा आया कि एक तो मेरी पसंदीदा खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ दही फुल्कियाँ बनी हुई थी, और फिर उसके साथ जनाब कीमा था। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, मुझे अपना ढेर सारा प्यार दो, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी